चल एक काम तो निपटा। वो तो ठीक है पापा जी, पर उसका क्या करें? वो मनहूस जरूर कोई चक्कर चला रही है। देखा नहीं अम्मा कैसे अपने प्रेमी को वापस बुलवा लिया? नहीं नहीं, अरे गंगा उसे कैसे वापस बुला सकती है? वो तो घर पर ही थी ना। आप तो बहुत भोले हैं। सबको दिखाने के लिए उसने उसे घर से जाने के लिए कह दिया होगा और फिर वापस बुलवा लिया है। अब बिना किसी मकसद से तो वो यहाँ आया नहीं ना। जरूर कोई ना कोई चाल है उसके यहाँ आने के पीछे। हाँ। अरे नहीं नहीं बहू, अरे तुमने देखा नहीं, शिव जीवन बाबू का दोस्त है। गंगा ने उसे नहीं बुलाया होगा। अगर यही बात होती ना तो गंगा की इतनी हिम्मत नहीं होती तो इसी छत के नीचे वो लड़की इस लफंगे के साथ यूं प्यार का नाटक करती, और वो भी खुल्लम खुल्ला। उसकी हिम्मत देखो कैसे सीना तान के घर में घुसाया। लुच्चा कहीं का। जो हो गया उसे भूल जाइए समधी जी। अब गंगा ऐसी हरकत नहीं करेगी। बस उसकी शादी हो जाए, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। हाँ माँ, एक बार बस गंगा इस घर से विदा हो जाए तो डॉली तो वापस आ ही जाएगी। हाँ, उसकी बीमारी यहाँ से चली जाएगी तो हम तो खुशी खुशी वापस आ जाएंगे। कोई चारा नहीं हो इसके सिवाय कि हम भीख मांगे, हमारे पास कोई चारा नहीं बेटा, कोई चारा नहीं है। शादी की बात आते ही अब इतनी उदास क्यों? गंगा जी मैं ये दूसरी बार देख रहा हूँ, शादी का जिक्र होते ही आप उदास और परेशान हो जाते हैं। अरे बेचारी को अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, अच्छे कपड़े नहीं मिलते, फिर भी इतना चमक रही है। कल जब ये हमारे घर की बहू बन जाएगी तो इसका रंग रूप और निखर आएगा। ये साबुन है ना, विलायती है। इसे इस्तेमाल करोगी तो गुलाब के फूल की तरह खिल जाओगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ जानते हुए भी गंगा इस दलदल में क्यों कूदना चाहती? मैंने उन्हें बता दिया कि जीवन अच्छा आदमी नहीं है, फिर उन्होंने उसे अंगूठी क्यों पहनाई? अरे वो खुद भी तो इतनी समझदार है। जिस तरह से जीवन और कन्हैयालाल उनके साथ बर्ताव कर रहे थे, वो खुद भी समझ गई होंगी कि दोनों कितने गिरे हुए लोग हैं। तो फिर वो ये शादी क्यों करना चाहती है? कहीं वो मजबूर तो नहीं है? लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? अगर वो मजबूर हैं तो उन्हें मदद की जरूरत है। एक ऐसी मदद की जो उनकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। मुझे उन्हें एहसास दिलाना होगा कि जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है कि उसे इस तरह बर्बाद कर दिया जाए। अब जीवन बाबू, अरे यार, हम वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हो। घड़ी देखो, सारा समय निकलता जा रहा है। चलो तैयार। जीवन बाबू, मेरी तबीयत कुछ खराब है। वहाँ जश्न में एक से एक परियां आएंगी, उन्हें देख के तेरी तबीयत खुद ही फड़फड़ाने लगेगी। चलना चल चल। नहीं, देखा, अब हम तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाले हैं। ऐसी रंगीन शाम रोज रोज नहीं आती हैं। तैयार हो जा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा जीवन। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस। अरे चुटकी, अब तक वो मेहंदी वाली क्यों नहीं आई? अम्मा आती ही होगी। अरे कलावती, एक मिनट। हाँ वो जीवन बाबू के जश्न में जा रहे हैं।
अब जश्न तो वैसे देर रात तक चलेगा, लेकिन हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। कभी कभी सियार के मुंह में भी ना ताजा शिकार लग जाता है। आपका नसीब अच्छा है जो जीवन बाबू ने बुलाया है, इसलिए हम मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें अगर इतना बुरा लग रहा है तो नहीं जाते। ज्यादा बातें मत बनाइए, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जाइए जाइए, लेकिन ध्यान रखना जल्दी आ जाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा, लगता है मेहंदी वाली आ गई। जा दरवाजा खोल। अम्मा, मेहंदी वाली आ गई है। हाँ हाँ, लेकर आना। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है बच्ची कि कोई हमें बुलाए और हम ना आए? अरे बताओ तो, दुल्हन कहाँ है? ये है। ए बच्चे, हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? अरे यहाँ पर तो सबके चेहरे ऐसे बुझे हुए हैं जैसे शादी नहीं मातम मना रहे हो। जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। जो काम करने आई हो वही करो। जल्दी से दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगा दो और चलते बनो। हमारी बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिए बहन जी। अरे गुस्सा थूकिए, आंखें मत तरेरिए भाई। मेहंदी लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं। अरे दुल्हन, अपना हाथ दो ना। अरे दो ना, शर्माओ नहीं। ये तुम्हारे हाथ में दाग कैसा? आप लोग इसकी बीमारी छुपाकर हमसे मेहंदी लगवा रही थी। अरे वाह बहन जी वाह, हमारा तो आप धंधा ही बंद कर देंगी। माफ करना दुल्हन, हमें तुमसे बहुत हमदर्दी है, पर अपने हाथ से अपने पेट पर लात नहीं मार सकते। हम तुम्हें मेहंदी नहीं लगा सकते, हम तो चलते हैं। अरे ओ बहन, देखो बहुत नाटक हो गए हैं तुम्हारे। ये दाग तो उसको जन्म से है हाथ पर। बेकार में डर रही हो, कुछ नहीं होगा। अरे वाह बहन जी वाह, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। हम नहीं लगा सकते मेहंदी, हम तो चलते हैं। खामोखा नाराज हो जाती हो। कुछ पैसे और ले लो, लेकिन मेहंदी लगा दो। तुम्हारा काम तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तो ऐसा करो, दुल्हन को मेहंदी लगा के तुम ही रस्म पूरी कर लो। हमको तो माफ करो, हम तो चलते हैं। हमको तो पहले ही पता था कि हम किसी गलत घर में आ गए हैं। मेरी बात सुनो, कौन लगाएगा इस शापित को मेहंदी? अम्मा, हम तो लगाने से रहे। तो हम कौन सा लगाने वाले हैं इसे मेहंदी? अरे हम भी नहीं लगाने वाले हैं इसे मेहंदी। आज तक तो इसे झेलते आ रहे हैं और नहीं झेलेंगे। ए गंगा, उठा मेहंदी और खुद ही लगा दे। दीदी, हम लगाएंगे आपको मेहंदी। हम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन हमारे रहते हुए हम इन हाथों को कभी सूना रहने नहीं देंगे दीदी, कभी नहीं।
बात है क्या? मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिसे देखने के बाद आप अपनी मजबूरी से हार कर गलत आदमी से शादी करने के बजाय आप अपनी मजबूरी से लड़ने को तैयार हो जाएंगी। शिवा, क्या कह रहे हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शिवा, मैं शादी से खुश है। आप चले जाइए यहाँ से। आपकी आत्मा, आपकी आंखें, आपका सारा शरीर चीख चीख कर कह रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। ये शादी आपकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप भी नहीं जानती कि इस मजबूरी से हार कर आप अपनी जिंदगी को नर्क में बदल देंगी। जिंदा लाश बनकर रह जाएंगी आप, मर जाएगी आपकी आत्मा। चलिए मेरे साथ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसे देखने के बाद आप अपनी जिंदगी की मजबूरी से हारने के बजाय आप उससे लड़ना सीख जाएंगे। ये हमारी जिंदगी है, हम जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। आपको हमारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, समझ गया? मैं फैसला करके आया हूँ। क्या क्या हाथ जोड़ते हैं? अगर किसी ने देख लिया तो फिर से हम पर लांछन उठेगा। चले जाइए यहाँ से। मैं आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। को जाग गया। शिव, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। क्यों नहीं समझते? अनर्थ हो जाएगा, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए मेरे साथ, चलिए। शिव, हम शादी से खुश हैं। आप जाइए यहाँ से, कोई जाग जाएगा। शादी से खुश है? खुश है आप इस शादी से? खुश है? चिल्लाइए मत, कोई जाग जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। शिव, अनर्थ को रोकने के लिए ही मैं आपको साथ ले जाने आया हूँ। चलिए और चलकर देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए।